आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा नए साल में आम आदमी को मिली है खुशखबरी, 102 रुपए सस्ता हुआ है सिलेंडर। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा देश के इस राज्य में सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, राशन के साथ जनता को सरकार देगी डिस्काउंट में किराना का सामान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा देश के इस राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार हुई है सख्त, अब मास्क नहीं लगाने वालों को देना होगा 500 रुपए जुर्माना। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश के इस राज्य में बंद हो सकते हैं स्कूल। आखिर कौन से राज्यों में स्कूल हो सकते हैं बंद बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर किसान भाइयों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा राजस्थान रीट के जरिए 32,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली खबर की, तो नए साल पर बड़ी खुशखबर, 102 रुपए सस्ता हो गया है गैस सिलेंडर। नए साल के पहले दिन आम जनता को बड़ी राहत मिली है। देश की सरकारी ऑयल कंपनी ने गैस सिलेंडर की कीमतों में पूरे 102 रुपए और 50 पैसे की कटौती यहाँ पर कर दी। अब जनवरी महीने में गैस खरीदने के लिए आपको पहले की तुलना में कम पैसे खर्च करने होंगे। आपको बता दें कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ये कटौती यहाँ पर की गई है। वह घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें जैसे की तैसे यहाँ पर बनी हुई है, इसमें कोई बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है। वही 19 किलोग्राम वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में ये कटौती यहाँ पर की गई है। वही गैस सिलेंडर की नई कीमतें 1 जनवरी 2022 से लागू हो चुकी है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने किसानों के खातों में भेजे हैं 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किसानों को नए साल का तोहफा देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी कर दी। इस किस्त में सरकार ने 10 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का यहाँ पर पैसा है वो ट्रांसफर यहाँ पर किया है। साथ ही पीएम ने लगभग 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ से अधिक इक्विटी अनुदान भी यहाँ पर जारी किया। इससे 1,24,000 से अधिक यहाँ पर किसानों को लाभ पहुंचेगा। वही किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए किस्त 3 किस्तों में सरकार की ओर से भेजी जाती है। हर 4 महीनों में 2,000 रुपए किस्त सरकार की ओर से यहाँ पर किसानों को मिलती है। वही पीएम किसान पोर्टल के मुताबिक स्कीम की पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है, दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त यहाँ पर 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच किसानों के खाते में ट्रांसफर यहाँ पर की जाती है। वही अगर आपके खाते में पैसे आए या नहीं इसे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर विजिट करना होगा। उसके बाद होम पेज पर आपको फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन दिखाई देगा। वही उसके बाद आपको फार्मर कॉर्नर सिलेक्शन के भीतर आपको बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन यहाँ पर देखना होगा। फिर आपको ड्रॉप डाउन करते हुए राज्य, उपजिला, फिर तहसील, ब्लॉक और गाँव को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद लाभार्थी पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जिनके खाते में पैसे आए हैं उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर इसमें चेक कर सकते हैं। अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिला है तो आप टोल फ्री नंबर भी कॉल करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। वही पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 180011552666 पर भी आप कॉल करके यहाँ पर इस योजना के बारे में और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तय की है स्कूली बसों की फीस अब नहीं ले सकेंगे मनमाना शुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों की स्कूल फीस का किराया है वो फिक्स अप कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब स्कूल प्रशासन बसों के लिए मनमाने जो फीस है वो नहीं वसूल सकेंगे, क्योंकि अब स्कूल और घर के डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पर नया किराया यहाँ पर तय किया गया है। और इसके साथ ही सरकार ने हर साल किराया यहाँ पर तय करने का फॉर्मूला दिया है। बता दें आपको कि परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ने इसको लेकर आदेश यहाँ पर जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत क्लास 1 से लेकर क्लास 12वीं तक के लिए स्कूलों के लिए नाम पर रजिस्टर्ड बस से अब एक फिक्स रेट से ही यहाँ पर वो पैसा यहाँ पर ले सकेगी। वही जानकारी के मुताबिक स्कूल बस का किराया मेंटेनेंस खर्चे के हिसाब से यहाँ पर तय किया जाएगा। साल 2020-21 को आधार मानते हुए स्कूल बस का मेंटेनेंस चार्ज 1,648 रुपए तय यहाँ पर किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान रीट को लेकर बड़ी खबर देखिए। 32,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी, 10 जनवरी से 9 फरवरी तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। राजस्थान में बीते महीने सितंबर में आयोजित रीट एग्जाम में मेरिट में जगह पाने वाले युवाओं को मेरिट के आधार पर नियुक्ति देने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने
साल 2021 के आखिरी दिन विज्ञापन इसका जारी कर दिया। हालांकि अब नए साल में 10 जनवरी से 9 फरवरी तक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। कुछ जैसे कि नया सेशन शुरू होने तक 32,000 टीचर स्कूल्स में यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने यहाँ पर शुक्रवार देर रात तक विज्ञापन जारी करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी है वो काम पर लगे रहे। दरअसल गहलोत सरकार ने वैसे तो 32,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है, लेकिन इसमें सामान्य शिक्षा के लिए 31,000 टीचर्स ही शामिल हो सकेंगे। बाकी बचे हुए 1,000 वैकेंसी स्पेशल शिक्षा के लिए सुरक्षित यहाँ पर रखे गए हैं। फिलहाल लेवल 1 के 15,500 इसमें लेवल 1 के लिए वैकेंसी है, जिसमें 500 वैकेंसी स्पेशल टीचर की है। वही सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार 11,500 अनुसूचित एरिया के लिए, साथ ही 3,500 वैकेंसी को सुरक्षित यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा 500 स्पेशल शिक्षा के लिए होंगे। इसी तरह लेवल 2 में भी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 13,400 यहाँ पर 420 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ पर 2,580 पद सुरक्षित रखे गए। इसमें स्पेशल शिक्षा के लिए 500 पद यहाँ पर रखे गए। आपको बता दें कि उन उक्त पदों के लिए जो इच्छुक उम्मीदवार है वो 10 जनवरी 2022 से यहाँ पर 9 फरवरी 2022 रात 12 बजे से पहले ऑनलाइन आवेदन वो कर सकेंगे, यानी आवेदन वो कर सकते हैं, उनको करना होगा। हालांकि इस दौरान यहाँ पर requirement.rajasthan.gov.in पर SSO ID के माध्यम से वो अप्लाई कर सकते हैं। वह विज्ञप्ति के बारे में शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर ज्यादा जानकारी ली जा सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर रजिस्ट्रेशन हो चुका है शुरू। घर बैठे आप कर सकते हैं स्लॉट बुक। 3 जनवरी से शुरू होने वाले बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। अभी टीका 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगा। वही करीब एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का यहाँ पर जो कोरोना वैक्सीनेशन है उसका ऐलान यहाँ पर किया था। बच्चों के लिए फिलहाल सिर्फ कोवैक्सीन की एक विकल्प यहाँ पर हो गया, यानी सिर्फ कोवैक्सीन का टीका ही बच्चों को यहाँ पर लगेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कोविन पोर्टल पर जाना होगा। वहां पर आपको यहाँ पर अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर यहाँ आपके बच्चे का नाम, उम्र जैसी जानकारी आपको देनी होगी। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपके मोबाइल पर एक कॉन्फर्मेशन मैसेज आएगा। फिर आप अपने इलाके के पिन कोड डालें, आपके सामने यहाँ पर वेरिफिकेशन सेंटर की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद तारीख और समय के साथ अपना वैक्सीनेशन स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में जीएसटी कलेक्शन दिसंबर में 1,29,000 करोड़ रुपए पार। दिसंबर 2021 में जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन 1,29,780 करोड़ रुपए रहा है। वही नवंबर महीने में यहाँ पर ये थोड़ा ज्यादा रहा था, यानी नवंबर से थोड़ा कम है। वही नवंबर कुल जीएसटी संग्रहण 1,31,000 करोड़ रुपए यहाँ पर रहा था। वही जुलाई 2017 में इस अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लागू होने के बाद नवंबर 2021 में संग्रहण जीएसटी राजस्व इस वर्ष अप्रैल के संग्रह 1,40,000 करोड़ रुपए के राजस्व के बाद दूसरी बार सबसे अधिक मासिक राजस्व यहाँ पर था। वही वित्त मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी किए गए जीएसटी संग्रह के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 में कुल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,29,780 करोड़ रुपए रहा है, जो कि दिसंबर 2020 में संग्रह राजस्व से 13% अधिक है। वही दिसंबर 2019 की तुलना में 26% ही अधिक रहा है। हालांकि नवंबर 2021 में यह राशि 1,31,526 करोड़ रुपए रही थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ITR भरने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। ITR की अंतिम तारीख निकल गई। नहीं भरने वाले 5,000 जुर्माने के साथ फाइल कर सकते हैं टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख निकल गई है। रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर थी। वही टैक्स विभाग ने बताया है कि अंतिम दिन 31 दिसंबर तक यहाँ पर देश में करीब 5,79,00,000 से ज्यादा यहाँ पर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इसमें 46 लाख ITR 31 दिसंबर के अंतिम तारीख को यहाँ पर जमा किए गए हैं। इसके बावजूद यहाँ पर जो लोग रिटर्न भरने से छूट गए हैं वो आगे भी यहाँ पर इसे जमा करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जुर्माना यहाँ पर देना होगा। वही CBDT ने कहा है कि 31 दिसंबर तक यहाँ पर 5,89,00,000 से ज्यादा यहाँ पर ITR भरे गए हैं। अभी तक यहाँ पर सरकार ने नया E-फाइलिंग पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया है, जिस पर जो ITR है वो दाखिल यहाँ पर किए गए हैं। टैक्स विभाग के मुताबिक सभी ITR नए E-फाइलिंग पोर्टल पर जमा किए गए हैं। वे कुछ रिटर्न ऑफलाइन मोड में भी दाखिल यहाँ पर किए गए हैं। इसके लिए ऑफलाइन सॉफ्टवेयर बनाया गया है। लगभग 3 करोड़ रिटर्न ITR फॉर्म 1 में दाखिल यहाँ पर किए गए हैं। वही 31 दिसंबर की अंतिम तारीख तक जिन लोगों ने टैक्स रिटर्न नहीं भरा है उनके लिए भी यहाँ पर मौका है। दरअसल डेडलाइन के बाद भी अगर कोई व्यक्ति टैक्स रिटर्न यहाँ पर दाखिल करता है तो उसे कुछ यहाँ पर जुर्माने की राशि है वो यहाँ पर देनी होगी। वही वो राशि देकर वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर टैक्स वगैरह वो फाइल कर सकते हैं। जुर्माने की राशि 5,000 रुपये है। 5,000 आप यहाँ पर जुर्माना राशि देकर टैक्स यहाँ पर भर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ओडिशा सरकार ने दिया है तोहफा। लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% तक की है बढ़ोतरी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों का
महंगाई भत्ते यानी डीए में यहाँ पर 3% बढ़ोतरी करने की घोषणा यहाँ पर की है। वही मुख्यमंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होगा। वही सीएमओ ने कहा है कि इस फैसले से ओडिशा के यहाँ पर 7.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को यहाँ पर फायदा होगा। वही इस फैसले के बाद भत्ते को 28% से बढ़ाकर 31% यहाँ पर ओडिशा के अंदर कर दिया गया है। वही राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 30% तक का आइडिया देने का भी फैसला यहाँ पर किया है। वे कर्मचारियों को जनवरी 2016 से अगस्त 2017 के बीच बढ़े हुए वेतन का 50% बकाया मिलेगा। इस फैसले का लाभ राज्य के 6 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को यहाँ पर फायदा होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा दाव, राशन के साथ अब जनता को देगी डिस्काउंट में किराना का सामान। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत अब लोगों को राशन की दुकानों से डिस्काउंट में किराना का सामान भी यहाँ पर मिलेगा। वही मध्य प्रदेश के सहकारिता जो मंत्री है अरविंद भदौरिया, उन्होंने यहाँ पर एक मीडिया रिपोर्ट में यहाँ पर बताया है कि प्रदेश की दुकानों पर किराना का सामान डिस्काउंट के साथ जल्द बनना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। सरकार ने इसको लेकर यहाँ पर तैयारियां शुरू कर ली है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो महाराष्ट्र के सीएम का मुंबई और ठाणे के लोगों को न्यू ईयर गिफ्ट, 500 स्क्वायर फुट तक के घरों का प्रॉपर्टी टैक्स होगा माफ। मुंबई कारों के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार ने न्यू ईयर का गिफ्ट यहाँ पर दिया है। दरअसल मुंबई और ठाणे में रहने वाले लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर माफ कर दिया गया है। वही जिन लोगों का घर 500 स्क्वायर फुट तक का है, उनके घरों का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो सरकार यहाँ पर नहीं लेगी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहाँ पर इससे पहले नगर विकास परिषद की बैठक हुई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस बैठक में ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सीबीएसई के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट 6 जनवरी तक भर सकेंगे फॉर्म। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 9वीं और 11वीं के स्टूडेंटों के लिए अगले साल की बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट तारीख है उसे बढ़ा दिया है। वही ये जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 दिसंबर 2021 से यहाँ पर ये प्रोसेस शुरू हुआ था। 30 दिसंबर 2021 तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना था, लेकिन इस प्रोसेस को अब 6 जनवरी 2022 तक के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया। यानी 6 जनवरी 2022 तक यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी रहेगी। आपको बता दें कि अगले साल होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए यह रजिस्ट्रेशन करवाया यहाँ पर जा रहा है। चलिए बात करते हुए अगली खबर की। तो देश में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल, 24 घंटों में मिले हैं 22,775 केस। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में भारत में 22,775 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 406 मरीजों की मौत हुई है। मौत के नए आंकड़े सामने आने के बाद संक्रमण के मामलों की संख्या देश में कुल यहाँ पर मरने वालों की संख्या यहाँ पर भारत में 4,81,000 पार हो चुकी है। वही भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,04,000 पार हो चुकी है। यानी भारत में फिर 1 लाख पार यहाँ पर एक्टिव केस पहुंच चुके हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश भर में संक्रमण के 8,949 लोग यहाँ पर कोरोना के कारण ठीक हुए हैं, यानी कोरोना से ठीक हुए, जबकि कोरोना के मामलों की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। देश में अब तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या 3,42,00,000 पार हो चुकी है। वही देश में अभी 1,04,000 के आसपास एक्टिव केस यहाँ पर बचे हैं। वही लगातार देश में अब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वही पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी यहाँ पर 1431 नए केस सामने आए। वही स्वास्थ्य मंत्रालय बताया कि देश में अब तक रिकवरी रेट यहाँ पर 98.32% हो गए। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत में अब तक वैक्सीन की 145 करोड़ से ज्यादा डोज यहाँ पर दी जा चुकी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बुखार, थकान और सर दर्द और गले में खराश है तो तुरंत कराएं कोविड टेस्ट, सरकार ने जारी की है एडवाइजरी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार बहुत ही यहाँ पर सतर्क हो चुकी है। इसी को लेकर केंद्र सरकार ने एक नई एडवाइजरी यहाँ पर जारी की है। वैसे एडवाइजरी के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को बुखार, थकान या फिर सर दर्द या फिर गले में खराश है तो उसे तुरंत यहाँ पर कोविड टेस्ट कराने की सलाह दी गई है। वही केंद्र सरकार ने इस बाबत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिया है। वह एडवाइजरी में इस बात का साफ साफ जिक्र है कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार, सिर दर्द या फिर गले में खराश या फिर सांस लेने में तकलीफ या फिर सर में दर्द या फिर स्वाद या फिर गंध चले जाने और थकान और दस्त जैसे पीड़ित में से किसी भी यहाँ पर किसी एक भी यहाँ पर कोई भी लक्षण है तो उसे तुरंत यहाँ पर कोविड टेस्ट यहाँ पर कराना होगा। ये बात यहाँ पर सरकार की ओर से की गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है ओमिक्रॉन, रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से पूरी दुनिया में कोविड-19 के मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। वह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ये वेरिएंट कोरोना की अगली लहर नहीं बल्कि सुनामी ला सकता है। वैसे तो इस वेरिएंट का खतरा
जो है हर उम्र के लोगों पर है, लेकिन बच्चों को लेकर काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। वह अमेरिका में जिस तरह से बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की खबरें आ रही है वह परेशान करने वाली है। वह नए वेरिएंट को देखते हुए विशेषज्ञ भी चिंतित है और इसलिए उन्होंने टीकाकरण को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर यहाँ पर दिया है। वह अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक की रिपोर्ट के मुताबिक 23 दिसंबर वाले हफ्ते की बात करें तो अमेरिका में करीब 1,99,000 से भी ज्यादा बच्चे संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जो कि महीने की शुरुआती आंकड़ों से जो अगले महीने पहले महीने थे उसके यहाँ पर शुरुआती आंकड़ों से 50% अधिक है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो छत्तीसगढ़ के जिले में कोरोना को लेकर सख्ती हुए स्वरूप मास्क नहीं लगाने वालों पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। छत्तीसगढ़ में अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आज से कवर्धा जिले में मास्क अनिवार्य यहाँ पर हो चुका है। कहीं भी बिना मास्क अगर आप दिखाई दिए तो सीधे 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। इस पर किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं चलेगी। वही कबीरधाम जिले में कोरोना के 5 एक्टिव केस मरीज है। वही कवर्धा शहर में इसकी पहचान यहाँ पर हो चुकी है। इसके चलते अब शहर में सावधानी बरतते हुए नगर पालिका प्रशासन द्वारा ये यहाँ पर ऐलान कर दिया गया कि मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। कोरोना बढ़ा तो राजस्थान में 3 जनवरी से फिर बंद हो सकते हैं स्कूल। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा सहित राज्य के मंत्री और विधायकों तथा मेयरों ने यहाँ पर स्कूल बंद रखने का यहाँ पर सुझाव दिया है। वो ये बात करते हैं अगली खबर की। तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन की संभावना नहीं, कोरोना और ओमिक्रॉन का संक्रमण ऐसे ही बढ़ता रहा तो प्रतिबंध होंगे और कठिन। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने की खबरें को खारिज यहाँ पर किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर कोरोना और ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ते हैं तो राज्य में जो प्रतिबंध है उनको और कठोर यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन लगाने को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मंत्रिमंडल में कोई भी चर्चा नहीं हुई है। वह राजेश टोपे ने कहा है कि बेड्स और ऑक्सीजन की जरूरत और पॉजिटिविटी रेट की तय सीमा से अधिक यहाँ पर बढ़ाने पर प्रतिबंधों को कड़े करने की जरूरत यहाँ पर महसूस होगी। इतनी जल्दी लॉकडाउन की जरूरत महाराष्ट्र में नहीं है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, सरकार बनने पर मुफ्त मिलेगी 300 यूनिट बिजली। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब 2 महीने से भी कम समय यहाँ पर बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी है। वह जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े ऐलान यहाँ पर कर रही है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि सरकार बनने पर सूबे की जनता को 300 यूनिट तक फ्री बिजली यहाँ पर दी जाएगी।